जादुई बैंगन। अरे जल्दी अपने हाथ चला, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धोने हैं। जी माँ जी। अगर मैं ध्यान न दूं तो घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा रहे। और सरला घर के अंदर चली जाती है। पुष्पा एक गरीब परिवार से थी, जिस कारण उसकी सास उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। सरला की एक बड़ी बहू भी थी। क्योंकि वो बड़े घर से थी और बहुत सारा दहेज अपने साथ लेकर आई थी, इसलिए सरला सारा काम पुष्पा से ही करवाती थी। सरला के 2 बेटे थे और वो दोनों किसान थे। वो मिलजुल कर खेती बाड़ी किया करते थे। एक दिन सरला की बड़ी बहू तारा और बड़ा बेटा सुखिया उसके पास आते हैं। माँ जी, हम दोनों चाहते हैं ना कि आप जमीन का बंटवारा कर दो। अब हम ना मिलजुल कर खेती बाड़ी नहीं कर सकते। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? अगर बंटवारा हो गया तो हम पुष्पा से घर का काम कैसे करवाएंगे? घर में काम ही कितना होता है करने के लिए। आप हमारे साथ ही तो रहोगी ना, तो हम दोनों मिलजुल कर कुछ कर लेंगे। तो आपका हिस्सा भी हमें ही मिलना चाहिए। जमीन के लालच में तारा जमीन और घर का बंटवारा करवा देती है, जिसमें 2 बड़े और उपजाऊ खेत सुखिया को और एक खेत जो बंजर था वो मोहन को मिलता है। साथ ही तारा घर पर भी अपना कब्जा कर लेती है और पुरानी झोपड़ी पुष्पा को रहने के लिए दे देती है। पुष्पा, अब हम क्या करेंगे? माँ ने सारी उपजाऊ जमीन तो भैया को दे दी है। अब हम अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे पालेंगे? आप चिंता मत करो जी, भगवान हमें ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। माँ, यहाँ पर बहुत मच्छर है, मुझे यहाँ नहीं रहना। चलो ना, हम अपने घर चलते हैं। बेटा, अब यही हमारा घर है और हमें यही रहना है। लेकिन माँ, वो भी तो हमारा ही घर है ना। अपनी बेटी की बात सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब उसके पास अपनी बेटी को कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अब पुष्पा और मोहन मिलकर अपनी बंजर जमीन पर काम करते हैं। अगर आज बारिश हो जाए तो इस बंजर भूमि में भी ना जान आ जाएगी। लेकिन मौसम तो बिल्कुल साफ है, ऐसे में बारिश कैसे हो सकती है? खेतों में काम करके वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और शाम को जोरों से तेज हवाएं चलने लगती है और अचानक से घना अंधेरा छा जाता है और बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। अरे पुष्पा, लगता है आज भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब हमारी बंजर भूमि में भी हरियाली छाएगी। और कुछ दिनों के बाद उनके खेतों में फसल अंकुरित होने लगती है। अरे वाह, हमारी मेहनत रंग लाई है जी। हाँ पुष्पा, देखना यहाँ भी अब बहुत अच्छी फसल होगी। इस बात का पता जब तारा को चलता है तो वो किसी को पैसे देकर उनके खेतों में ट्रैक्टर चलवा देती है और उनकी सारी अंकुरित फसल बर्बाद हो जाती है। मोहन और पुष्पा जब सुबह अपने खेत में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। अरे ये क्या, हमारे खेतों को क्या हो गया? अरे पुष्पा, लगता है रात को यहाँ से ट्रैक्टर गए हैं, इस वजह से वो हमारी सारी फसल को रौंद गए हैं। अब हम क्या करेंगे? ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे? तभी एक चिड़िया उड़ते उड़ते उनके खेत में गिर जाती है। अरे इस चिड़िया को क्या हुआ? और पुष्पा उसे उठा लेती है। अरे सुनो, ये तो बहुत घायल है, लगता है किसी बड़े पक्षी ने इस पर हमला कर दिया होगा। पुष्पा और मोहन उस चिड़िया को लेकर अपने घर जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। माँ, इस चिड़िया को क्या हुआ है? बेटा, किसी बड़े पक्षी ने ना इसे घायल कर दिया है, पर तुम चिंता मत करो,
ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन रात भर पुष्पा और मोहन चिंता में सो नहीं पाते कि आगे वो अपना घर कैसे चलाएंगे। घर में कुछ ही दिनों का राशन बचा है, क्यों ना मैं सुखिया भैया के घर में काम करना शुरू कर दूं, जिससे खाने के लिए वो हमें कुछ राशन ही दे देंगे। नहीं पुष्पा, पहले भी तारा भाभी और माँ ने तुम पर नौकरों जैसा व्यवहार किया है, और अगर तुम वहां काम के लिए फिर से गई तो न जाने तुम्हारे साथ वो कैसा सलूक करेंगे। और बातों ही बातों में सुबह हो जाती है। सुबह होने पर वो देखते हैं कि वो चिड़िया उनके घर में उड़ रही थी। माँ, ये चिड़िया तो बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे हाँ, चलो इसे बाहर निकालते हैं। दरवाजा खोलते ही वो चिड़िया वहां से चली जाती है। पुष्पा, चलो एक बार फसल लगाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास इसके अलावा और कोई काम भी तो नहीं है। मोहन और पुष्पा अपने खेत की ओर जाते हैं और खेत को देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके खेत में बहुत सारे बैंगन के पौधे लगे हुए थे जो बैंगनों से लदे हुए थे। पुष्पा, ये सब क्या है? यहाँ इतने सारे बैंगन के पौधे कहाँ से आ गए? हाँ, ये देखो, ये सभी बैंगनों से लदे हुए हैं। मुझे तो लगता है ये कोई चमत्कार है। लगता है वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। भगवान ने जरूर उसे हमारी मदद के लिए भेजा होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, ये जरूर ना ईश्वर का ही कोई चमत्कार है। पुष्पा और मोहन मिलकर सभी बैंगन तोड़ लेते हैं और कुछ ही देर में वहां फिर से बैंगन लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सच में जादुई है। इतनी जल्दी सभी पौधे फिर से बैंगनों से भर गए हैं। मोहन और पुष्पा इस बात से बहुत खुश थे और वो बैंगन तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं, जिसके उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। अब वो पूरा दिन बैंगन तोड़ते और उन्हें बाजार में बेच आते, क्योंकि पौधों पर कुछ ही देर में फिर से बैंगन लग जाया करते थे। कुछ ही दिनों में अब वो बहुत पैसे कमा लेते हैं। इस बात का पता जब तारा को लगता है तो वो खुद बैंगन के पौधे तोड़ने चली जाती है। जैसे ही वो पौधों को डंडा मारती है, उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। आह, अरे अरे, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरा पूरा शरीर क्यों अकड़ गया है? अरे कोई मुझे बचाओ। तारा की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तारा भाभी, मोहन भाई के खेत में क्या कर रही है? अरे देखने से तो लग रहा है उनके पौधे तोड़ने के लिए यहाँ आई थी और खुद ही यहाँ फंस गई है। कुछ ही समय में गांव वाले वहां आ जाते हैं और मोहन और पुष्पा भी वहां आ जाते हैं। अरे तारा दीदी, ये आपको क्या हुआ है? आप खेत में ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे पुष्पा, मुझे बचा लो, मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही हूँ। तभी सुखिया और उसकी माँ भी वहां आ जाते हैं। अरे पुष्पा, ये तूने क्या किया तारा को? तूने जरूर कोई जादू टोना किया है मेरी बहू पर। माँ, पुष्पा ने कुछ नहीं किया है। और भाभी हमारे खेत में इस डंडे के साथ क्या कर रही है, पहले मुझे ये बताओ। मुझे माफ कर दो पुष्पा, मैं तुम्हारे बैंगन के पौधे तोड़ने के लिए यहाँ आई थी और पहले भी मैंने तुम्हारी फसल बर्बाद करवाई थी। देखा माँ, तुम्हारी लाडली बहू के कारनामे। इसी के कहने पर तुमने घर का बंटवारा किया था ना, और हमें अंधकार में धकेल दिया था। अरे मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधी हो गई थी। पुष्पा के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस पर कितना अत्याचार किया था। तारा और उसका परिवार पुष्पा से माफी मांगते हैं। हे जादुई बैंगन के पौधे, इनकी गलती की सजा इनको मिल गई है, कृपया इन्हें यहाँ से जाने दो। और तारा ठीक हो जाती है और वो पुष्पा को हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है।
कुछ समय के बाद अब पुष्पा और मोहन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं और उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। नंदू अपनी माँ के साथ रूपानगर गांव में रहता था। नंदू भी गांव के बाकी लोगों की तरह खेती करता था और जितना खेती से पैसा कमाता था बस उसी से वो अपने घर का खाना पानी चलाता था। एक दिन नंदू खेत में जा रहा था। बरसात का मौसम आ गया है। इस बार भी मैंने अपने खेत की जुताई नहीं की। अगर जल्दी जुताई नहीं करूंगा तो इस बार मेरे खेत में कोई फसल नहीं हो पाएगी। नंदू, अरे ओ नंदू, अरे तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? अकेला ही बड़बड़ा रहा है। ओए नंदू, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम सुनते ही नहीं हो। क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया? अरे भाई क्या बताऊं, मुझे तुरंत किसी काम से बाजार जाना पड़ेगा। तुम मेरी जमीन जोत दो भाई, बताओ ना भाई। पर मेरी जमीन को भी तो जोतना है। अरे तुम अपना कल कर लेना, आज तो मेरी जमीन जोत दे भाई। अगर मैं आज बाजार नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। अच्छा ठीक है, मैं आज आपकी जमीन जोत देता हूँ। हाय, ये हुई ना अच्छे भाइयों जैसी बात। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। नंदू रामू का खेत जोतता है। अब घर जाकर सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। इधर नंदू रामू का खेत जोत रहा था। सुबह से शाम हो जाती है। दूसरी तरफ वो रामू अपने घर के आंगन में आराम से सोया हुआ था। रामू की अचानक नींद खुलती है। अरे बाप रे, शाम हो गई क्या? खेत में जाकर देखता हूँ। अब तक तो नंदू ने खेत का कुछ हिस्सा जोत ही दिया होगा। हाँ हाँ, अभी जाकर देखता हूँ। रामू अपनी खेत में जाता है। अरे वाह, इसने तो सारा खेत जोत दिया। अरे रामू भाई, आप आ गए बाजार से? आपका काम हो गया ना? हाँ हाँ भाई, सारा काम अच्छे से हो गया। अगर आज बाजार नहीं जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। अरे भाई, अब हम पड़ोसी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और नंदू काम खत्म करके अपने घर जाता है। अगर ऐसे मूर्ख लोग गांव में नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? बेटा जल्दी से आ जा और खाना खा ले। माँ, तुम्हारा खाना कहाँ है? बेटा मैंने तो खा ही लिया, मुझे भूख लगी थी और तू आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने तुझसे पहले ही खा लिया। क्या माँ, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, तब बोल रही थी कि मैं बाद में खाऊंगी। मैं सब समझता हूँ माँ। वो सोचते हुए, कैसा बेटा हूँ मैं, भरपेट खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तू अब क्या सोच रहा है? क्या माँ, हम कभी पैसों का मुंह देख पाएंगे? कब हमारे हालात सुधरेंगे माँ? आपको ऐसे काम करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सुन नंदू, हर चीज का समय होता है बेटा। जब समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, हमेशा सच्चे मन से मेहनत करते रहना। देखना, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अब बातें बंद कर और खाना खा ले। नंदू अपनी थाली से अपनी माँ को खाना खिलाता है। अगले दिन नंदू अपने बैलों को लेकर खेत में जा रहा था। तभी घने बादल छाने लगते हैं। नंदू खेत को जोतना शुरू कर देता है और शाम तक पूरा खेत जोत देता है। रात को बारिश बहुत होती है और नंदू का खेत धान लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन नंदू धान लगाने के लिए खेत में जाता है, तभी वहाँ रामू आता है। अरे ओ नंदू, क्या कर रहा है? रामू भाई, वो मैं धान लगाने आया हूँ। अरे धान क्यों? इसका कोई फायदा नहीं है। तू ऐसा कर, इसमें बैंगन के पौधे लगा दे। हर रोज बैंगन तोड़कर बाजार में दे आना। भाई, अब तो मैं धान के पौधे भी ले आया हूँ। अरे कोई बात नहीं, तू ये पौधे मुझे दे दे, मैं तुम्हें बैंगन के पौधे लाकर दे दूंगा, वो भी बहुत अच्छी किस्म के। नंदू उसकी बात मान लेता है और अपने पास रखे सारे धान के पौधे रामू को दे देता है और रामू सारे धान के पौधों को खेत में ले जाकर लगा देता है। कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक रामू ने नंदू को बैंगन के पौधे लाकर नहीं दिए थे।
रामू भाई आप पौधे ला देते तो मैं खेत में पौधे लगा देता। अरे अभी तो उनके बीज लगाने में बहुत समय है, मैं खुद समय पर तुम्हें वो पौधे लाकर दे दूंगा। एक दिन नंदू सोया हुआ था, उसे सपना आता है। अरे बैंगन का इतना बड़ा पेड़, वो भी मेरे खेत में। वाह, ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। और ये पेड़ कैसे बैंगनों से भरा पड़ा है। नंदू बेटा, ओ नंदू बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। हाँ माँ, माँ तुम कहती हो ना कि सुबह का सपना सच होता है। पता है, मैंने आज अपने खेत में बैंगन का बहुत बड़ा पेड़ देखा जो बैंगन से भरा पड़ा था। उसको बेचकर देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पागल कहीं का, चल मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, खा ले, अभी मुझे बहुत काम है। नंदू अपने खेतों की ओर खुशी से जा रहा था। अरे नंदू, क्या हुआ, आज इतना खुश क्यों है? ये ले, मैं तेरे लिए पूरे 10 बैंगन के पौधे लाया हूँ, बिल्कुल हाई ब्रीड के पौधे हैं, खुद शहर जाकर लाया हूँ। सच? पता है, मुझे सुबह ही सपना आया था कि मेरे खेत में बैंगन के पौधे नहीं बल्कि बड़े बड़े पेड़ लगे थे और वो बैंगन से भरे हुए थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये ले बैंगन के पौधे, देखना इनके भी पेड़ बनेंगे। दो भाई, मैं अभी जाकर इन्हें लगा देता हूँ। कितना मूर्ख है बेचारा, अपने सपने को सच मानता है। इसे क्या पता ये पौधे तो घर के बैंगन के बीज के ही हैं, कोई हाईब्रिड नहीं है। नंदू अपने खेतों में बैंगन के पौधे लगा देता है और खुशी से अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब नंदू खेतों में जाता है, वो देखता है कि उसके खेत में बैंगन के बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे थे और वो सारे पेड़ बैंगन से भरे पड़े थे। अरे, ये पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हैं, बैंगन के वैसे ही पेड़ हैं जैसे मैंने सपने में देखे थे। ये तो एक दिन में ही तैयार हो गए। अब नंदू बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ता है और उन्हें मंडी में बेचने जाता है और उससे खूब पैसे कमाता है। इधर गांव में लोग नंदू के खेत में बैंगन के पेड़ की बातें कर रहे थे। जाकर देखना ही होगा क्या माजरा है। अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे घर पर उगे साधारण से बैंगन के पौधे दिए थे, ये इतने बड़े पेड़ कैसे बन गए? इन पर तो कितने सारे बैंगन लगे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये नंदू की तो किस्मत ही बदल गई, उसका सपना तो बिल्कुल सच हो गया। अब नंदू हर रोज बैंगन तोड़ता और उन्हें बाजार ले जाकर बेच आता। नंदू के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन जादुई बैंगन के पेड़ की वजह से नंदू का जीवन खुशियों से भर जाता है। रूपनगर गांव में राजू नाम का एक किसान था जो खेती करता था और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। राजू और उसकी पत्नी खेत जोत रहे थे। खेत तो तैयार हो गया है, लेकिन अब आलू की फसल कैसे लगाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बीज की कीमत भी इतनी ज्यादा है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। आप सेठ जी से पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी 2 महीने बाद जब फसल तैयार हो जाएगी तो आलू की फसल बेचकर हम उन्हें पैसे दे देंगे। अभी पिछले साल के भी तो कुछ पैसे देने को रहते हैं उनके। कोई बात नहीं, वो भी दे देंगे। आप एक बार सेठ जी से बात तो करके देखो। अगले दिन राजू सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे इस बार आलू के बीज लाने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे। 2 महीने के बाद आलू की फसल निकल जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पिछली बार भी तो तुम यही बात बोलकर पैसे लेकर गए थे, लेकिन बाद में ये बोल दिया कि फसल को बीमारी लग गई और फसल नहीं हुई। तुम तो रहने ही दो, ये खेती करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर पैसे ही चाहिए तो मेरे खेतों में काम करो और दिन के पैसे ले जाओ। राजू दुखी होकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या फिर इस बार खेतों में कोई फसल नहीं होगी? क्या हम आलू की जगह कोई और फसल नहीं उगा सकते जिसमें कम खर्चा हो और फसल भी अच्छी हो? कोई भी बीज बोने के लिए पैसे तो होने ही चाहिए ना, और इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों ना इस बार सेठ के ही खेतों में काम कर लूं, कम से कम कुछ पैसे तो आ जाएंगे।
ठीक है, जैसा आप सही समझो। अगले दिन से राजू सेठ के खेतों में काम करने चला जाता है। इधर आशा अपनी माँ के घर आती है। कैसी है बेटी, दामाद जी नहीं आए क्या? माँ वो काम पर गए थे, मेरा आपसे मिलने का मन था तो मैं चली आई। बिल्कुल सही किया बेटा। अच्छा सुन, मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है, तेरे लिए भी खाना डाल दूं? आशा की माँ उसके लिए खाना डालती है और आशा खाना खाती है। माँ, बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। आप बैंगन बाजार से लाई थी क्या? अरे नहीं बेटा, ये सामने वाले खेत में 2 पौधे निकल आए थे और इनमें बहुत सारे बैंगन लगे थे। मैंने तो कुछ बीज भी बनाकर रख लिया है। माँ, वो बीज आप मुझे दे दोगी? मैं अपने घर में बैंगन के पौधे उगाना चाहती हूँ। आशा की माँ उसे बैंगन के बीज दे देती है और वो उन्हें घर आकर अपने खेतों में बो देती है। अगर ये पौधे हो गए तो हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अब सबको पानी दे देती हूँ। उसके बाद आशा अपने घर आती है और शाम होते ही राजू भी काम से घर पर आ जाता है। आज तो बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना लगा दो। आशा राजू को खाना देती है और वो दोनों फिर सो जाते हैं। अगले दिन आशा खेत में जाकर देखती है तो सारे बीज अंकुरित हो गए थे। अरे वाह, बीज तो अंकुरित भी हो गए हैं। लगता है बहुत अच्छे बीज हैं। आशा उन सबको पानी डालती है और घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद खेत में जाकर बैंगन के पौधों की गुड़ाई कर देती हूँ। 4 दिन हो गए हैं, खेत में भी नहीं जा पाई। आशा खेत में जाती है। अरे वाह, कुछ ही दिनों में ये पौधे तो बड़े भी हो गए और इनमें बहुत सारे बैंगनी फूल भी आ गए हैं। अरे वाह, कितने सुंदर बैंगन के पौधे हैं। जब ये इनको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। उसी दिन शाम को, सुनो जी, आप कल से ही सेठ को काम के लिए बना कर देना। क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जो घर में खाना बन रहा है ना, ये सेठ के खेतों में जो कमा कर लाता हूँ उसी से हो रहा है। अगर मैं काम से मना कर दूंगा तो हम खाएंगे क्या? अब हमारे खेतों में भी बहुत काम है। मैंने बैंगन के बीज अपने खेतों में बोए थे और अब वो बीज से पौधे बन गए हैं। आपको पता है, मात्र 1 हफ्ते में ही इतने बड़े हो गए हैं और उनके ऊपर तो फूल भी आ गए हैं। कुछ ही दिनों में बैंगन लगेंगे और हम उनको मंडी में बेच सकते हैं। सच में क्या? अगर उसमें बैंगन लगने लगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय तो सब सब्जियां बहुत महंगी हैं। और सुबह होते ही वो आशा के साथ खेत देखने जाता है। जब दोनों खेत पहुंचते हैं, तुम तो बोल रही थी कि कुछ दिनों में यहाँ बैंगन लगने वाले हैं, लेकिन ये सब बैंगन के पौधे तो बैंगन से भरे पड़े हैं। आशा भी जब देखती है, अरे वाह, मैंने कल ही देखा था, तब इसमें फूल आए थे और आज ये बैंगन के पौधे बैंगन से भरे हैं। ये तो जादुई बैंगन है जो इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ये कोई साधारण बैंगन नहीं बल्कि जादुई बैंगन है। राजू के पूरे खेत में बैंगन के पौधे बैंगन से भरे पड़े थे। हमें आज ही ये बैंगन तोड़कर मंडी बेचने चाहिए। राजू और आशा बैंगन तोड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में वो 2 टोकरी बैंगन भरकर तोड़ लेते हैं। आज बस इतने ही बैंगन तोड़ते हैं, बाकी के कल तोड़ेंगे। तुम घर जाओ, मैं इनको मंडी ले जाकर बेच आता हूँ। राजू उन बैंगन को मंडी लेकर जाता है। हाँ भाई, बैंगन लेकर आए हो? 25 रुपए किलो बैंगन ले लूंगा। दो भाई, इधर ही दे दो। भाई, मेरे पास 2 टोकरी बैंगन है। हाँ हाँ, सब ले लेंगे बैंगन। बैंगन तो बहुत ही अच्छे हैं, एकदम ताजे ताजे। हाँ भाई, हमने बैंगन की खेती की है और अब मैं हर रोज बैंगन लेकर आया करूँगा। एक आदमी राजू की दोनों टोकरी बैंगन ले लेता है और पैसे राजू को दे देता है। राजू खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर आता है। सब लोग राजू के खेत में बैंगन देखकर बातें करते हैं। अरे, बैंगन तो राजू के खेत में लगे हैं भाई, वहाँ पूरे पौधे बैंगनों से भरे पड़े हैं।
हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और मजे की बात तो ये है कि एक ही पौधे को सब तरह के बैंगन लगे हैं, मानो खुद से ही ये ब्रीड बनाई हो। मैं तो अगली बार राजू से ही बीज लूंगा और अगली बार आलू की फसल नहीं बल्कि बैंगन की ही खेती करूंगा। हाँ भाई, आलू के बीज ही इतने महंगे होते हैं, मैं भी राजू से बीज लेकर बैंगन की ही खेती करूंगा। आशा, ये लो आज के पैसे, पूरे 1500 रुपए। तुमने तो ये बैंगन की फसल से कमाल ही कर दिया। सब हमारे बैंगन की खेती की बात कर रहे हैं।